नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम एडुटेरिया बुक के 72 बीपीएससी सेट प्रैक्टिस पर विस्तृत चर्चा के साथ अभ्यास करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 3 हम आज प्रश्न संख्या फर्स्ट है, अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अशोक के शिलालेख के आधार पर कई लिपियां लिखे गए थे। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, ये सभी लिपि लिखे गए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। चावल की खेती के साथ किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। चावल की खेती के साथ किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती का पुरातात्विक साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा विजयालय ने। विजयालय ने चोल साम्राज्य की स्थापना किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विजयालय चोल साम्राज्य के संस्थापक था। उसने पल्लवों और पांडवों को पतन का लाभ उठाते हुए लगभग 850 ईस्वी में तंजावुर पर विजय प्राप्त करके 19वीं शताब्दी में राजवंश की स्थापना किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। हर्ष के समय असम पर शासन किया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भास्कर बर्मन ने किया था। किसने। भास्कर बर्मन। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भास्कर बर्मन ने हर्षवर्धन के समय असम प्राचीन कामरूप पर शासन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। कहता निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सुतकोता गुजरात के कच्छ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ घोड़े की हड्डियों के अवशेष तथा कुछ संबंधित कलाकृतियां मिली है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े के संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई। फतुहात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया। फतुहात ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के नाम नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेवराय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुल्लु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उन्हें आंध्रभोज की उपाधि से भी जाना जाता है। उन्होंने नागालपुरम नामक नगर को विठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 8 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी तथा फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान किसके राज दरबार को सुशोभित करते थे। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी के दरबार को सुशोभित करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मोहम्मद गजनवी के शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी मध्य एशिया में गजनी साम्राज्य का एक प्रतिभाशाली शासक था। वह भारत पर 17 बार आक्रमण करने के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान मोहम्मद गजनवी के दरबार को सुशोभित करते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कथन ए में है और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन करना है। एक कथन ए में है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुका नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। कारण आर में है, हरिहर और बुका के पिता का नाम संगम था। आपको कथन के हिसाब से चुनना। आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 10 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली को कहाँ हस्तांतरित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा देवगिरी हस्तांतरित किया था दिल्ली से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने आपको 1325 से 51 तक मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपनी सनकी भरी योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने पुनः उसने आपको देवगिरी से, दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी हस्तांतरित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संस्था है और सूची 2 में स्थापना वर्ष है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे बहिष्कृत हितकर्णी सभा। तो बहिष्कृत हितकर्णी सभा हो जाएगा 1924 में स्थापना हुआ था। बी में है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी, इसका हो जाएगा 1। आपको क्या हो जाएगा? आपको 1 हो जाएगा 1964 में। सी में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो जाएगा 1925 में। खुदाई खिदमतगार संगठन तो आपको हो जाएगा 1929 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। 12 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, कथन ए और कारण आर के विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया एक प्रगतिशील कदम था। 2 में है कारण आर में इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अधिकारी के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार दिया जाना था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर की कथन ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे हम। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां की गई? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में किया गया। गदर का शाब्दिक अर्थ है क्रांति। भारत में क्रांतिकारियों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए विदेशी धरती का भी इस्तेमाल किया है। इस संगठन किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में भारतीय गदर पार्टी की स्थापना किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। लिन-लिथुगो आयोग 1928 का संबंध किस क्षेत्र से था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कृषि सुधार से था। कृषि सुधार से 1928 में लिन-लिथुगो आयोग, जिसे भारत में कृषि पर शाही आयोग के नाम से भी जाना जाता है, के अध्यक्ष लॉर्ड लिथुगो थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। तो घटनाक्रमों पर विचार कीजिए। ए में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा, 2 में है वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, 3 में है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और डी में यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह। आपको मिलान करना है। एक में है आपको प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा 1921 में हो जाएगा। कब? 1921 में। बी में है वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच। तो वुड का 1854 में हो जाएगा। कितना? 1854 में। फिर देखेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो आपको हो जाएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में। आपको 1856 में। फिर देखेंगे यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह। इसका हो जाएगा यूरोपीय सैनिकों द्वारा 1859 में। आपको 1859 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे। इसका राइट होगा बी सी डी ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 16 है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सूरत में स्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1613 ईस्वी में अपनी प्रथम अस्थायी व्यापारिक फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको एक में वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था और साहित्य के क्षेत्र में ओवेन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था।
2 में है, उसके कार्यकाल में रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। उपयुक्त कथन में किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वायसराय लॉर्ड लिटन 1876 से 80 के लिए उपयुक्त हुआ है। लॉर्ड लिटन एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी था और साहित्य के जगत में ओवेन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड लिटन 1878 में रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, सन किस वर्ष प्रथम कारखाना अधिनियम भारत में लाया गया था? कारखाना अधिनियम किस वर्ष प्रथम बार लाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1881 ईस्वी में लाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने की? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने की? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको लाला लाजपत राय ने की। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस INSC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा किया। महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा रिंग और फेस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। रिंग और फेस की नीति लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रिंग और फेस की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से था। ये आपका गलत होगा, वारेन हेस्टिंग्स होगा। जबकि डॉक्ट्रिन ऑफ डलहौजी सही है, इल्बर्ट बिट लॉर्ड रिपर सही है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन सही है। आपका सी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। 23 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको किस शिक्षा पर? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वुड डिस्पैच 1854 के 50 शिक्षा के क्षेत्र में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग 1882 में नियुक्ति किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। सांप्रदायिक अधिनियम 1932 ईस्वी की घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सांप्रदायिक अधिनियम 1932 ईस्वी में घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं थे, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय घोषणा की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कौन थे उस समय? थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इस प्रकार राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। आपको सूची 1 सूची 2 दिया गया। सूची 1 में यूरोपीय कंपनी है, सूची 2 में स्थापना वर्ष है। आपके ऑप्शन इस प्रकार होगा। इसको हम देखेंगे तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? तो 1964 में आया, तो 3 हो जाएगा। फिर देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? तो 1602 में आया, 1 हो जाएगा। फिर है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1731 में, तो 1731 4 हो जाएगा। इस प्रकार डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया? तो 1616 ईस्वी में आया, तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार हम मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। बक्सर की प्रसिद्ध युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था? बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हेक्टर मुनरो था। कौन? हेक्टर मुनरो। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
बक्सर युद्ध 1764 में भारत के भाग का निर्धारण करने वाला युद्ध था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के साथ 3 बड़ी भारतीय शक्तियों संयुक्त सेना को पराजित किया था। अंग्रेज सेना के कमांडर सेनापति कैप्टन हेक्टर मुनरो थे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। 27 में बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों पर विचार कीजिए। बंगाल के गवर्नर जनरलों पर विचार करना है। ए में सर जॉर्ज बार्लो, बी में है लॉर्ड हेस्टिंग्स, 3 में है लॉर्ड मिंटो प्रथम और डी में है लॉर्ड विलेजली। उपयुक्त गवर्नर जनरल के कार्यकाल का सही काल अनुक्रम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी ए बी सी। सबसे पहले हम देखेंगे आपको लॉर्ड विलेजली, आपको लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। तो लॉर्ड जॉर्ज बार्लो का भी 1805 से 1807 में आया था। फिर देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आपको है 1813 से 1823 तक। फिर है लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। फिर है लॉर्ड विलेजली, तो लॉर्ड विलेजली है आपको 1798 से 1805। तो इस प्रकार मिलाएंगे तो डी ए बी सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 28 है सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में क्रांतिकारी संगठन है और सूची 2 में संस्थापक है। आपको मिलान करना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का होगा सचिंद्र नाथ सन्याल। फिर देखेंगे मित्र मेला, तो मित्र मेला का 1 होगा बीडी सावरकर। फिर है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी का होगा सूर्य सेन। फिर देखेंगे अभिनव भारत, तो अभिनव भारत का हो जाएगा आपको अरविंदो घोष। इस पर प्रश्न संख्या 28 है सूची 1 सूची 2 दिया गया। सूची 1 में क्रांतिकारी संगठन है, सूची 2 में संस्थापक है। एक में है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो हो जाएगा डी हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। 2 में है मित्र मेला, तो मित्र मेला का हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा बीडी सावरकर। और 3 में है इंडियन रिपब्लिक आर्मी, इसका हो जाएगा सूर्य सेन हो जाएंगे। और अभिनव भारत का होगा अरविंदो घोष। इस प्रकार 1 का डी, बी का 2 का ए, 3 का सी और 4 का ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। 1946 में भारत के दौरे पर आए ब्रिटिश कैबिनेट के अध्यक्ष कौन थे? 1946 में भारत के दौरे पर आए ब्रिटिश कैबिनेट के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस जुलाई 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार कैबिनेट इटली सत्र में आई और आई थी। 3 दिवसीय कमेटी थी जिसके अध्यक्ष भारत सचिव पैथिक लॉरेंस थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 है। 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि विभाग के। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 2 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है सूची 1 सूची 2 दिया गया। सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में प्रावधान है। आपको इसमें मिलान करना है। अनुच्छेद 19 के ए, अनुच्छेद 19 के 1 के ए में आपको हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में अनुच्छेद 19 के 1 के बी में हो जाएगा 4 शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। सी में अनुच्छेद 19 के 1 का सी में 1 हो जाएगा संघ बनाने की स्वतंत्रता। और डी में अनुच्छेद 19 के 1 के डी में हो जाएगा आपको भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। इस प्रकार आपका राइट आंसर 1 का 3, आपका 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। 32 है भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। कथन ए है, कारण आर है, विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम होना चाहिए। 2 में कारण आर में जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।
आपको कथन के अनुसार बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 2 में प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 25 वार्डों में बांटा गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर केवल 1। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 9 द्वारा 11वीं अनुसूची में जोड़े गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। प्रश्न संख्या 35 है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 स्थान पर आरक्षण प्रदान करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको 106वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया है। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए 106वां। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत का प्रवृत्त किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत के संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। लेखा अनुदान विधेयक संसद में लाया जाता है। लेखा अनुदान विधेयक संसद में लाया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए आपको लेखा अनुदान विधेयक लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में भारत में वित्तीय सौदा के लिए अष्टम शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया गया वसूल किया जाता है। 2 में अष्टम शुल्क विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 2 में हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपका दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। 14 हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में प्रावधान है और सूची 2 में विदेशी स्रोत है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता कहाँ से है, कहाँ का है? तो ब्रिटेन का 3 हो जाएगा। बी में है मजबूत केंद्र के साथ संघ। तो मजबूत केंद्र के साथ संघ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा मजबूत केंद्र के साथ कनाडा हो जाएगा। फिर देखेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो आपको जापान हो जाएगा। फिर देखेंगे मौलिक कर्तव्य, तो आपको USRR हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार करें। 1 में गोरा पहाड़ी, 2 में नंदा देवी, 3 में है कामेत और 4 में है केटू। उपयुक्त में से पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4 आपको है गोरा पहाड़ियाँ, नंदा देवी, कामेत और केटू। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, जो पूर्व से पश्चिम की क्रम में है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं मिलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया? गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा जियोसिंक्लाइन के रूप में, जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में बेमेल जोड़ी को चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा कालाहारी अमेरिका। आपको कालाहारी अमेरिका, ये आपका गलत है। कालाहारी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। हिमालय पर्वतमाला को दक्षिण से उत्तर को व्यवस्थित करें। आपको ए में काराकोरम, 2 में जास्कर, 3 में लद्दाख और 4 में पीर पंजाल। सही विकल्प को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, 2, 3, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 4 में पीर पंजाल, 2 में जास्कर, 3 में लद्दाख, 1 में काराकोरम होगा। हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी अवस्थिति है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। सूची 1, सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में मिट्टी है और सूची 2 में विशेषता है। आपको इसमें बताना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा आपका हो जाएगा लेटराइट में लोहे की भरपूर और ह्यूमस से कम। 2 में है काली मिट्टी। काली मिट्टी होगा उच्च मिट्टी की नमी और कपास की खेती। 3 में होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का 3 हो जाएगा लॉ ऑक्साइड की उपस्थिति। और डी में है आपको जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी होगा पोटास के समृद्ध, फास्फोरस की कम। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट कूट के सहायता से मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। भारत में मैग्नीज खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मैग्नीज खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 में उड़ीसा भारत के मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। 2 में मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से फेरो मिश्र धातुओं के उत्पादन में किया जाता है। 3 में है मध्य प्रदेश में बालघाट के खदानें मैग्नीज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। पृथ्वी की भूपट्टी और मेटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की भूपट्टी और मेटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मोह असंबद्धता कहा जाता है। मोह असंबद्धता या भूपट्टी और ठोस ऊपरी मेटल को अलग करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। महासागर तल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट सीमाओं द्वारा निर्मित होते हैं। 2 में अगाध मैदान पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्रों में से एक है। 3 में गाइयोट समतल शीर्ष वाले ज्वालामुखी समुद्री पर्वत है। उपयुक्त में कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। आर्द्रपर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्द्रपर्णपाती वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में आर्द्रपर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 2 में यह हिमालय के तलहटी पश्चिमी घाट उड़ीसा में पाया जाता है। 3 में है एन मोहगनी अबनुसु आदि प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। उपयुक्त में असत कथन को चुनना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 3। आपको एन मोहगनी अबुनस आदि प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सलाह दें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 51। हम प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। सूची 1, सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में पंचवर्षीय योजना है और सूची 2 में मॉडल निर्माण करता है। आपको मिलान करना है। तो देखेंगे सबसे पहले पहली पंचवर्षीय योजना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का हाइरोडोमर मॉडल पर आधारित है। बी में है दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपको नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और सी में देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा आपको सी का 2, आपको गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। और 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको डीपी धर द्वारा तैयार किया गया। इस प्रकार 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 52 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा के आधार पर की गई थी। 2 में भारतीय रिजर्व बैंक पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। 3 में भारतीय रिजर्व बैंक पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। 1 और 2, 3 आपको सत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की संवर्ती शक्ति प्रदान करता है। दो में अनुच्छेद 279A भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन जीबीए और जीडीपी के संबंध से सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है जीबीए का साधन या आपूर्तिकर्ता पक्ष के माध्यम से अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 है फिलिप्स वक्र का संबंध है। फिलिप वक्र का संबंध है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के मध्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपको फिलिप वक्र का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। शिशु मृत्यु दर का आशय है। शिशु मृत्यु दर का आशय है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा किसी वर्ष जन्मे 100 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाली बच्चों की संख्या से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है वह देश की मुद्रा को निर्गमन करता है। 2 में वह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। 3 में वह अर्थव्यवस्था की विदेशी कोषों का संरक्षण करता है। 3 में वह बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक की भांति कार्य करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी। 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेत है कि आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा का अनुसरण कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है J.S. किंग्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार की समष्टि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया। 2 में है उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ अप्लाइमेंट इंटरेस्ट ऑफ मनी नामक पुस्तक 1936 में लिखी। 3 में उन्होंने महान मंदी के परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं को विक्रय नहीं हो रहा था तथा मजदूर बेरोजगार हो गए थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एक में भारत के राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित है। 2 में वर्ष 2019 में केंद्र सरकार केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO राष्ट्रीय प्रतिदशा सर्वेक्षण कार्यालय का विलय करके सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला का समतुल्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। एक बस सीधे रास्ते में चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बाएं की ओर झुकेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण शरीर के दर्द में राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? विकिरण शरीर के दर्द राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा इंफ्रारेड विकिरण को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट कुल प्रतिरोध 1.043 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम हो तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 4.70 किलो ओम होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर मेल खाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर -40 डिग्री पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। प्रश्न संख्या 67 है, कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु का यक्ष है? कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु का यक्ष है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम की धातु है। कोरंडम मुख्य रूप से एल्युमिनियम का खनिज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। 68 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। दो में अपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। सत्य कथन का चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर त्रिक बिंदु कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। एक घोल का pH 3 है से 6 बदलता है। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है। इसमें H का आयन सांद्रता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1000 गुना कम हो जाएगी। 1000 गुना कम हो जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 38 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पानी का उबलना आपको रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। फ्लोरीन अथवा बक्की बॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 60 परमाणुओं का बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। यकृत में भंडारित होते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं भंडारित होते हैं, क्योंकि यकृत में संग्रहित होने वाला विटामिन ए, डी, ई के अथवा B12 है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि B12 जल में घुलनशील होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। प्रश्न संख्या 75 किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उपयुक्त में से कोई नहीं। कहता है किसी व्यक्ति के रक्त समूह ब्लड ग्रुप का निर्धारण RBC रेड ब्लड सेल के तहत पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है। 76 देखेंगे। निम्नलिखित में किस जीवाणु की बीमारी पीलिया ज्वार कहा जाता है? निम्नलिखित में किस जीवाणु बीमारी को पीलिया ज्वार कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एंथ्रेक्स को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन जीभ के स्वाद नहीं है? 1 में मीठा, 2 में कड़वा, 3 में नमकीन और 4 में मसालेदार, 5 में उद्यमी, 6 में खट्टा और 7 में तीखा। उपयुक्त कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 4 और 7, 4 मसालेदार और तीखा। ये आपका जीभ का स्वाद नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लाल और नीले को अवशोषित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। पाइट, फर, स्प्रू, सेंडर, लार्च और स्प्राइस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनावृत बीजी कहलाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्न में से कौन एक वास्तविक फल नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सेब जो है वास्तविक फल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। झूठा फल के अंडाशय से नहीं बल्कि फूल या उत्तक के अन्य भाग से प्राप्त होते हैं। स्ट्रॉबेरी, अनानास, अंजीर, सेब, नाशपाती आदि इसका उदाहरण है, जबकि आम, अंगूर आदि सच्चा फल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सही? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा
आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। एक्सरे एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। एक्सरे विद्युत क्षेत्र में, चुम्बकीय क्षेत्र में कोई प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी। आपका ए में किसी तार प्रतिरोध आर उस तार की सापेक्ष वोल्टता तथा उसे प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होती है। बी में है सील का स्थिरांक मान 1.361 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। उड़ते हुए विमानन की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? अल्टीमीटर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? आणविकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक है। आणविकरण ऊर्जा का स्रोत जिसमें गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है, वो ऊर्जा स्रोत है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जिन्हें बनने में लंबा समय लगता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण ऊष्मा के स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर अन्य कण ऊष्मा स्रोत के पास ऊष्मा ग्रहण करने आ जाते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को संवहन कहलाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव शरीर के सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। जल की अस्थायी कठोरता का मुख्यतः कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का मुख्यतः कारण क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम में कार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का मुख्य कारण है जल की अस्थायी कठोरता का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में हाइड्रोजन को भौतिक रूप से गैस या तरल रूप से संग्रहित किया जा सकता है। दो में हाइड्रोजन को तरल रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। आगे देखेंगे उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। कार्नोटाइट और पिच ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु के अयस्क है? कार्नोटाइट और पिच ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु के अयस्क है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम के अयस्क है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कटिहार में था। कहाँ? कटिहार में, अनुसूचित जनजाति का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त वे सभी। बिहार में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, वकील और बुद्धिजीवी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका बिहार टाइम्स के संस्थापक और संपादक थे, जिनकी शुरुआत 20वीं सदी में आरंभ हुई। इसके प्रकाशन और चेतना जगाने में सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें महेश नारायण, कृष्ण सहाय, नंद किशोर सहाय थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। 1857 के दरभंगा डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। उसका राइट आंसर होगा उन्होंने अंग्रेजों की जन और धन की मदद की।
1857 में विद्रोह के दौरान जबकि कई भारतीय शासक और आम लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए। बिहार में कई जमींदार और राजसी परिवार विशेष रूप से उत्तरी बिहार और ब्रिटिशों के प्रति वफादारी बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। कहता है दुखी आत्मा, दुखी हृदय और छद्म नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को किसने उजागर किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पीर मोहम्मद मुनीस ने उजागर किए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। बिहार की पूर्वी पश्चिम तक नदियों का सही क्रम क्या है? बिहार के पूर्व से पश्चिम तक नदियों का सही क्रम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको क्रम क्या है? तो आपका है कोसी, कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक। कोसी, कमला, बागमती और बूढ़ी गंडक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। प्रश्न संख्या 97 है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित समान वर्ग का प्रतिशत क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 15.52% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को हराया, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को हराया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर स्कंद गुप्त ने गुप्त सम्राट था जिसने हुनों को हराया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीन अहिया मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीन अहिया मनेरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको बिहार शरीफ में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफुद्दीन अहिया मनेरी चिश्ती सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिनका मकबरा बिहार के नालंदा जिले में बिहार शरीफ में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दो मुगल सम्राट फर्रुखसियर और शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। इस प्रकार शाह आलम द्वितीय और शाह आलम को। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। फर्रुखसियर और शाह आलम को। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार में उड़ीसा नामक एक नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नेतृत्व किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन में राहुल संस्कृतायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? राहुल संस्कृतायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा छपरा क्षेत्र में सक्रिय थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में कब आयोजित हुआ? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां आपको अधिवेशन कब आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1921 में आयोजित हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा स्थापित या भारत के पहले संगठित छात्र आंदोलन में से एक था। 16वां अधिवेशन 1922 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? 1931 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुरली मनोहर प्रसाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। संख्या 106 है। निम्नलिखित में किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। सत्य कथन का पहचान करें। एक में बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है। दो में बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें संख्या 36 है। तीन में कटोरिया और नवगछिया बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है। आपको कूट के सहायता से चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल वन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 40। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार में कुल सीटों की संख्या 243 है। आरक्षित सीटें 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका सिर्फ एक होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मलिक जॉनी को नियुक्त किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना का एक किला बनवाया, इस शहर को पुनः राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको तारीख़ दाऊदी में। आपको ऑप्शन इस प्रकार है तो तारीख़ दाऊदी में मिलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से आयोजित हुआ था? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर श्री दीपनारायण सिंह के प्रयास से आयोजित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। ये गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। दो में इस वर्ष सम्मेलन का विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। असत कथन का चयन करना, असत कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो एक है और ना ही दो है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। प्रश्न संख्या 112। सितंबर 2025 में पूर्वी एशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग में आए शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात सुपर टाइफून का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रागासा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। सुपर टाइफून रागासा पूर्वी एशिया, फिलीपींस, ताइवान, चीन और हांगकांग की व्यापक क्षति के कारण बना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 देखेंगे। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। आपको नेग्रेलिया फाउलेली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह एक बैक्टीरिया है जो मीठे पानी में पाया जाता है। दो में यह भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तीन में यह प्राइमरी अमीबिक मेंग्रोएंसोफाइलिटिस PAM का कारण बनता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 3। यह प्राइमरी अमीबिक मेनिग्रोएंसोफाइलिटिस का कारण बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में एक की शॉर्ट फिल्म बी का चयन किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। एक में असम, बी में राइनो, बी में हरियाणा बकरी, ए में गुजरात छेलोरे, ए में कर्नाटक मुंदेबा। प्रयास नहीं किया गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हरियाणा बकरी को चयन किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। भारत UNHRC में कितनी बार चुना गया है? UNHRC में कितनी बार चुना गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 7 बार चुना गया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा UN मैंने जनरल असेंबली द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के लिए 2026 से 28 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों का कारण ए और विचार करें। कथन ए में हाल ही में पपुआ न्यू गिनी द्वारा पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया। कारण आर में इसका उद्देश्य महासागरों को संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर के बढ़ने से छोटे द्वीपों को मंडराने वाले खतरों को उजागर करना था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ये गलत है, आर सही है। ये गलत है, आर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। 18 देखेंगे हम। मार्कोसुर समूह निम्न में से कौन शामिल नहीं है? मार्कोसुर, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चिली शामिल नहीं है मार्कोसुर समूह में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा नावा रायपुर में किया गया। नावा रायपुर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 120 है, चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया है? चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड ने किया है मोथा का नामकरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। निम्नलिखित में आयोजित घटनाओं और उससे संबंधित स्थानों पर विचार करें। एक में आयोजन, दो में स्थान है। तो ए में है तूफान कल मेगी फिलीपींस, दो में है तोरखम सीमा ईरान और पाकिस्तान, 3 में है 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपिक शिखर सम्मेलन गंगयोबोजू, और 4 में आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन 2025 कुआलालंपुर। उपयुक्त में कौन सा विकल्प सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट केवल 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। प्रश्न संख्या 122 ऑपरेशन संदर्भ स्फीयर 1 द्वारा 2 द्वारा चलाया गया है। आपको ए में है यूएसए दक्षिणी अमेरिका के ड्रग तस्कर को नष्ट करने के लिए, बी में है इजराइल दक्षिण में यमन हूती विद्रोहियों को ठिकानों को नष्ट करने के लिए, 3 में यूएसए वेनेजुएला के टापुओं को घेराबंदी करने के लिए, और डी में यूरोपीय देश ग्रीनलैंड को रक्षा करने के लिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको ए, दक्षिणी अमेरिका में ड्रग तस्कर को नष्ट करने के लिए चलाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में ड्रग्स तस्कर को नष्ट करने का ऑपरेशन सदर्न स्फीयर जो चलाया गया है वो दक्षिणी अफ्रीका में ड्रग तस्कर को नष्ट करने के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। निम्नलिखित को गलत मिलान को चुने। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का चौथा स्थान। ये गलत है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है, ये आपका गलत है क्योंकि रियल ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। चौथा नहीं, तीसरा होगा। इस प्रकार आपको गलत चुनना है तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। प्रश्न संख्या 124 महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में भारत 181 देशों में 131वें स्थान पर है, 2 में डेनमार्क इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, 3 में भारत का स्कोर 0.607 है, 4 में भारत की तुलना में श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देश की स्थिति बेहतर बताई गई है। वो सत्य कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। 125 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां रहा है, 2 में इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है, 3 में रिपोर्ट के अनुसार भारत AI हायरिंग के मामले दुनिया शीर्ष पर है, 4 में भारत सरकार ने 10,300 करोड़ की बजट के साथ इंडिया AI मिशन शुरू किया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 में है, यह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। 26 है हाल की खबरों में रहा प्रिय बिहार मंदिर किस कारण चर्चा में रहा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा थाईलैंड और कोलंबिया के बीच सीमा विवाद के कारण ये चर्चा में रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रिय बिहार मंदिर 11वीं शताब्दी के एक प्राचीन खमेर हिंदू शिव मंदिर है जो डागरेक पर्वत की चोटी पर स्थित है। थाईलैंड और कोलंबिया के बीच विवाद का मुख्य कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। प्रश्न संख्या 127 है विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर कार्यों के लिए बिहार के 5 जिलों को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कृत किया है। निम्न में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? कौन जिला शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा दरभंगा शामिल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। एमिकस ग्रोथ का दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में दुनिया के ए तथा उत्पादक के मामले में बी स्थान पर है। तो कौन है आपको बी स्थान पर? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, ये तीसरे और बी 7वें स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। प्रश्न संख्या 129 से ब्रिक्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, 2 में इस सम्मेलन का आधिकारिक विषय है लचीलेपन
नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। 3 में ब्रिक्स 2026 में लोगो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं महासभा सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर अबू धाबी में आयोजित की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। 2025 में किस राज्य में पेशा कानून 1996 की नियमावली को आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा झारखंड ने नोटिफाई कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के रेगुलेशन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में उच्च शिक्षा संस्थान एचईआई के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करने की सलाह नहीं दी गई है। 2 में संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। 3 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना यूजीसी के अधिनियम 1955 के तहत की गई है। उपरोक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2, आपका केवल 2 सत्य है। 2 में है संस्थान के प्रमुख की अध्यक्षता एक समिति बनेगी, भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स RNI 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह वैश्विक सूचकांक है जिसे पहली बार जनवरी 2026 में लॉन्च किया गया है। 2 में यह सूचकांक किसी देश की सफलता को इस आधार पर मापता है कि यह देश अपने नागरिक, पर्यावरण और पूरी दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है। 3 में इसे भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। प्रश्न संख्या 134 है। विल फॉर पीस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है यह ब्रिक्स पल देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास है। 2 में है भारत इसमें हिस्सा लिया। सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1, यह ब्रिक्स पल्स देशों के बीच आयोजित हुआ एक सैन्य अभ्यास। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में त्रिपुरा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2 में यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। 2 में है यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अलवर बना। अलवर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय का नया प्रोटोकॉल के संदर्भ में क्या असत्य है? असत्य। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रगान को एक साथ गाया जाए तो राष्ट्रीय गान को पहले गाया जाए या बजाया जाए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 से पीएम राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1 में इस योजना का मुख्य उद्देश्य गोल्डन आवर में बिना किसी वित्तीय बाधा के बेहतर इलाज सुनिश्चित करना। 2 में प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार मुफ्त दिया जाएगा। 3 में यह योजना देश के सभी श्रेणियों की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए लागू है। 4 में इसके तहत आयुष्मान भारत ABPM जय से जुड़े सभी अस्पतालों को नामित अस्पताल माना गया है जहां पीड़िता अपना इलाज करा सकते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको राइट आंसर देखेंगे हम। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 3। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 देखेंगे। स्काई स्टिंग मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 2 में यह 6ठी पीढ़ी के बिनॉड विजुअल रेंज मिसाइल है जो मैक 5+ की गति को लक्ष्य भेज सकती है। 3 में यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI मशीन लर्निंग का समावेश है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका 2 और 3।
3 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में खोजी गई प्रजाति है, सूची 2 में स्थान है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे सबसे पहले बुटिस वर्ग भी माई, बुटिस वर्ग भी माई, इसका हो जाएगा आपको 3 रूपनारायण नदी पश्चिम बंगाल। फिर देखेंगे गीचक नाकाना, तो गीचक नाकाना का हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा समकागरो गांव भूमिगत कुआं। फिर देखेंगे आपको छपगारस नाग किए, इसका 1 हो जाएगा गोवा में मैग्रोवा 1। और डी में देखेंगे द्राविड़ा वाजनिया, तो केरल के साइलेंट वैली हो जाएगा। इस प्रकार 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखिए। आपको 141 से मैथ रीजनिंग है, इसे स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो प्रश्न संख्या 141 देखेंगे, इसका राइट आंसर 150 मीटर, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे, तो 142 का राइट आंसर सी हो जाएगा 9, 40, 41, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी 17, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे, प्रश्न संख्या 144 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा गुरुवार, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 है, आपको 145 है, इसका हम देखेंगे यदि पूर्व उत्तर पश्चिम प्रतिस्थापित किया जाए तो दक्षिण को निम्नलिखित में किस दिशा में प्रतिस्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसका राइट उत्तर पूर्व में प्रतिस्थापित किया जाएगा, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे, 146 है, इसका राइट आंसर होगा डी होगा। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 4 होगा, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे, प्रश्न संख्या 148 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए 27.5, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा डी TRIANGLE होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर 3 सेट प्रैक्टिस 3 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे सेट नंबर 4, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।